वेलकम बैक टू एजुकेट इंजन। आज हम एक नए जॉब नोटिफिकेशन का विश्लेषण कर रहे हैं। आइए डिटेल्स देखते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के लेटेस्ट कैटेगरी 3 रिक्रूटमेंट की। ये देश भर के हजारों युवाओं के लिए एक सिक्योर और बेहतरीन करियर बनाने का बहुत ही शानदार मौका है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम 6 मेन पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। इस बड़े अवसर का दायरा, रोल्स और एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन फनल, एग्जाम का स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन रूल्स और सबसे इंपॉर्टेंट डेडलाइंस। बस ये 6 पिलर समझ लीजिए और आप इस प्रोसेस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, द बिग अपॉर्चुनिटी, जहां हजारों वैकेंसीज हमारा इंतजार कर रही हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2022 एफसीआई के तहत देश भर में कुल 5043 वैकेंसीज निकली हैं। सीरियसली, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतनी बड़ी संख्या का सीधा सा मतलब है कि अगर आपकी तैयारी सॉलिड है तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं। ये आपके लिए एक सिक्योर और बेहतरीन करियर सेट करने का एकदम परफेक्ट मौका है। आइए अगली चीज पर चलते हैं जो हम सबको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, सैलरी और बेनिफिट्स। आइडिया पैटर्न स्केल 28,200 रुपए से शुरू होकर 1,03,400 रुपए तक जाता है। और बात सिर्फ बेसिक पे पर खत्म नहीं होती। इसके साथ एचआरए, 32% कैफेटेरिया बेनिफिट्स और ग्रेजुटी जैसे भत्ते भी मिलते हैं। मतलब यह सिर्फ एक जॉब नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ये जॉब्स आखिर हैं कहां? पूरे देश को 5 जोन्स में बांटा गया है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए, सबसे बड़ा चंक नॉर्थ जोन के पास है, जहां अकेले 2388 वैकेंसीज हैं। इसमें दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट्स आते हैं। इसके बाद साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन्स आते हैं। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना जोन चुन सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की ओर, रोल्स और एलिजिबिलिटी रूल्स, क्योंकि सही पोस्ट को चुनना बहुत ही क्रूशियल है। यहां देखिए, जॉब्स को मुख्य रूप से 3 ट्रैक्स में डिवाइड किया गया है। कुल 8 पोस्ट कोड्स हैं, ए से लेकर एच तक। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बैकग्राउंड वालों के लिए जूनियर इंजीनियर ट्रैक है, स्टेनोग्राफी ट्रैक है और जनरल या अकाउंट्स के लिए असिस्टेंट ग्रेड 3 ट्रैक है। यानी आपका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, आपके लिए यहां कोई ना कोई फिट जरूर है। चलिए अब एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स को समझते हैं। एज लिमिट की कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2022 है। पोस्ट के हिसाब से मैक्सिमम एज 25, 27 या 28 साल रखी गई है। एजुकेशन की बात करें तो हर पोस्ट की अपनी डिमांड है। कहीं नॉर्मल डिग्री के साथ कंप्यूटर नॉलेज चाहिए तो कहीं बीकॉम, बीएससी या बीटेक जैसी स्पेसिफिक डिग्री। फॉर्म भरने से पहले इसे अच्छे से क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि जरा सी भी चूक हुई तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम एज रिलैक्सेशन के रूल्स देखते हैं। कुछ खास कैटेगरीज के लिए अच्छी खासी छूट है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए पूरे 10 साल का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ और कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाओं के लिए भी एक्स्ट्रा छूट दी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा योग्य लोग इसमें अप्लाई कर सकें। आइए अब तीसरे सेक्शन पर चलते हैं, द सिलेक्शन फनल। देखते हैं कि एप्लीकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफर कैसा रहेगा। इस प्रोसेस के फनल को ध्यान से समझिए। ये 4 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले फेज 1, जो सबके लिए एक कॉमन ऑनलाइन गेटवे है। इसे क्लियर करने वाले फेज 2 में जाएंगे, जहां असली मेरिट तय होगी। कुछ खास पोस्ट जैसे स्टेनो के लिए इसके बाद एक स्किल टेस्ट भी होगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तब जाकर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा होगा। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, एग्जाम फेज स्ट्रक्चर्स। इन एग्जाम्स की मैकेनिक्स को थोड़ा डीप में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की। ये एक स्पीड टेस्ट है। आपके पास सिर्फ 60 मिनट होंगे और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज आएंगे। सबसे बड़ी बात, यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्के बिल्कुल नहीं चलेंगे। अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये बस अगले राउंड का एंट्री पास है। नेक्स्ट फेज 2 का मैपिंग मैट्रिक्स देखते हैं। यहां आकर रास्ते अलग हो जाते हैं। अगर आप ग्रुप 1 जैसे जनरल या डिपो के लिए हैं तो आपको सिर्फ एक सिंगल पेपर देना है। लेकिन अगर आप ग्रुप 2 जैसे जूनियर इंजीनियर या अकाउंट्स के लिए हैं तो आपको ड्यूअल पेपर रूट से गुजरना होगा। मतलब एक ही सिटिंग में पेपर आई और पेपर 2 दोनों। ये आपकी स्पीड और टेक्निकल नॉलेज दोनों का तगड़ा टेस्ट होगा। चलिए इन पेपर्स को थोड़ा और डिकोड करते हैं। पेपर आए एक 90 मिनट का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है,
जिसमें 120 सवाल होंगे। पेपर 2 आपका टेक्निकल नॉलेज चेक करेगा, 60 मिनट में 60 सवाल। लेकिन ध्यान रहे, हर सवाल 2 नंबर का है। ये बहुत स्कोरिंग और डिसाइडिंग होने वाला है। और जो लोग स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका पेपर 3 होगा, जो खास तौर पे इंग्लिश और कंप्यूटर अवेयरनेस पर फोकस करेगा। अब यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए। अगर आप पोस्ट कोड F यानी AG3 टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पेपर 2 के लिए 2 सब्जेक्ट ग्रुप्स में से एक चुनना होगा, या तो बॉटनी ज़ूलॉजी वाला ग्रुप या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स वाला ग्रुप। और सुनिए, ये चॉइस फॉर्म भरते टाइम ही लॉक हो जाएगी। एक बार सबमिट किया तो बदलने का कोई चांस नहीं है, इसलिए अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही इसे सिलेक्ट करें। हम आ गए हैं अपने 5वें सेक्शन पर, एप्लीकेशन रूल्स और फीस। यहाँ की गई छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं और FCI के सबसे सख्त नियम को समझते हैं। एक कैंडिडेट, एक जोन, एक पोस्ट कोड। आप एक से ज्यादा जोन या पोस्ट के लिए अप्लाई करके अपनी प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ा सकते। अगर सिस्टम ने मल्टीपल फॉर्म्स डिटेक्ट किए तो सिर्फ आपका आखिरी फॉर्म ही वैलिड माना जाएगा और बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, वो भी फीस के साथ। तो ये रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। नेक्स्ट हम फीस की बात करते हैं। नॉर्मल एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज़ है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स और सभी फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, 100% फीस एग्जेम्पशन। ये सच में एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, ताकि पैसों की वजह से कोई भी टैलेंटेड कैंडिडेट पीछे न रहे। अब आते हैं डिजिटल अपलोड्स पर। आपको पता है, बहुत सारे अच्छे फॉर्म्स सिर्फ गलत अपलोड्स की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ 4 चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आपकी क्लियर फोटो, ब्लैक इंक से किया हुआ साइन, याद रहे कैपिटल लेटर्स में नहीं, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो सिर्फ इंग्लिश में और ब्लैक इंक से व्हाइट पेपर पर होना चाहिए। इनमें से एक भी रूल टूटा तो ऑटोमेटिक रिजेक्शन पक्का है। फाइनली हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स और डेडलाइंस। इसे तो भूलना ही नहीं है। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। एप्लीकेशन विंडो 6 सितंबर 2022 से खुल चुकी है, लेकिन जो डेट आपको अपने दिमाग में सेट करनी है वो है 5 अक्टूबर 2022 शाम 4 बजे। ये एक हार्ड डेडलाइन है। इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, सर्वर सीधा क्लोज हो जाएगा। और हाँ, आपका फेज 1 एग्जाम टेंटेटिवली जनवरी 2023 में हो सकता है। मतलब तैयारी के लिए टाइम बहुत लिमिटेड है। तो चलिए आज के इस एनालिसिस को सम अप करते हैं। 543 वैकेंसीज का ये मौका वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन याद रखिए, स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी, मल्टी फेज एग्जाम्स और 5 अक्टूबर की डेडलाइन। आपको अभी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे और अपनी तैयारी को गियर अप करना होगा। क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? जॉब की और अपडेट्स के लिए एजुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।